दोस्तों कुछ कहानियां बस एंटरटेन नहीं करती बल्कि दिलों में छप जाती है। और जब उन कहानियों के सबसे फेवरेट कैरेक्टर ही चले जाते तो एक सीन नहीं बल्कि एक एहसास छोड़ के चले जाते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप एनिमेज की जिनके कैरेक्टर्स की मौत ने अंदर तक हिला के रख दिया, जो सिर्फ एक ट्रेजिक मोमेंट नहीं बल्कि दर्द बन के रह गया। ये वो पल है जो फैंस के दिल से कभी भी नहीं निकलते, और इनमें सबसे ज्यादा तोड़ने वाला पल जब ये कहानियां खत्म नहीं होती बल्कि हमारे दिलों में जिंदा रहती है। तो चलिए उन्हीं लम्हों को एक बार फिर से महसूस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेथ नोट की, क्योंकि मैंने वो ही देखी थी सबसे पहले। इस एनिमे के अंदर यार सब कुछ परफेक्ट है। कीरा वर्सेस एल की जो फाइट है वो काफ़ी बढ़िया लगी, लेकिन जब भाई इसमें एल की मौत हुई ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल करने वाला सीन लगा। क्योंकि एक तरफ कीरा जिसको पता है कि एल कौन है, बस उसके असली नाम को ढूंढने के लिए उसका वेट करता रहा। दूसरी तरफ एल जिसको पता है कीरा कौन है बट फिर भी वो उसके लिए सबूत ढूंढता रहा, और वो कीरा के ट्रैप में फंस गया जिसकी वजह से कीरा ने उसको मार दिया। बट फिर भी एल जो है वो कीरा को बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करता है। पर जब एल मरता है तब कीरा सबसे ज़्यादा हंसता है, उसके लिए वो बस एक टॉय है। और इस सीन को देख के मेरे लिए लाइट के लिए बस एक ही फीलिंग थी, इस पाप के लिए मारेगा तू। और इसीलिए जब लाइट की मौत होती है वो भले ही सीन काफ़ी इमोशनल रहा हो बट मुझे थोड़े सी अंदर से हैप्पी फील महसूस हुआ, क्योंकि इसने जो एल के साथ किया है उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं था। अब सेकंड आता है जुजुत्सु काइसन, जिसको चुल मची हुई है सेकंड गेम ऑफ थ्रोन बनने की। इस एनिमे का जब मैंने सीजन 1 देखा तब इसने मुझे अंदर से फील करवाया कि यहाँ पे कोई भी नहीं मरेगा, क्योंकि इसमें जब भी कोई कैरेक्टर मरने वाला होता है कैसे ना कैसे करके वो बच जाता है, चाहे वो हीरो साइड से हो या विलन साइड से। बट सीजन 2 में जो हुआ उसे देख के भाई काफी ज्यादा शौक लगा। मेन कैरेक्टर पे तो बाद में आएंगे, पर साइड कैरेक्टर की बात कर लेते हैं जिनकी डेथ ने भाई पर्सनली काफी ज्यादा दुखी कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं नानामी माकी वर्सेस जोगो की। जिन कैरेक्टर्स को हम फ्लावर समझ रहे थे उन कैरेक्टर्स को जोगो ने फायर बना के मार दिया। बट मेकर्स को इससे संतुष्टि कहाँ, उनको तो इससे भी आगे जाके उनको मरवाना है। और जब वो कैरेक्टर्स भाई वापस से मरते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। इसमें इससे भी ज़्यादा इमोशनल सीन था रिको की मौत का, जब दुनिया का सबसे पावरफुल सोर्सरर एक ऐसे आदमी से हार जाता है जिसके पास कोई भी श्रापित शक्ति नहीं है, और वो उसके और उसके दोनों दोस्तों को पेल के चले जाता है। बाद में भले ही गोजो ने उसको वापस मार दिया हो, बट जब रिको मर जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी करने वाला सीन था, क्योंकि रिको ये सब छोड़ के जाने ही वाली थी बट उसको भी मार दिया। और इस हार के बाद दोनों दोस्त इतने ज्यादा टूट जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और उसी के बाद आता है 24 दिसंबर, गेटो की मौत का दिन, जहाँ पे भाई गोजो का एकमात्र दोस्त वो भी मर जाता है। और जब गेटो मर जाता है तो कोई दूसरी ही श्रापित शक्ति आके उसके शरीर पे कब्जा कर लेती है ताकि वो गोजो को कैप्चर कर सके, और वो सफल भी हो जाती है। वो गोजो और गेटो की दोस्ती का इस्तेमाल करके उसी को पकड़ लेती है, और गोजो एक बॉक्स में पैक हो जाता है, जिसकी वजह से कई सारे साइड कैरेक्टर्स गोजो को बचाने के लिए मारे गए। और सबसे लास्ट आता है गोजो सातुरो, जो आमिर खान के हरफन मौला सॉन्ग के उसी से क्रेडिट चुरा ले। एक ऐसा बंदा जिसको दुनिया का सबसे पावरफुल सोर्सरर माना जाता है, जिसको शुरुआत से ही एक गॉड की तरह ट्रीट किया गया है। एक ऐसा बंदा जिसकी शक्तियों के सामने किसी का कोई मुकाबला ही नहीं है, जिसके पास इन्फिनिटी, डोमेन, टेलीपोर्ट एंड होलो पर्पल जैसी पावरफुल शक्तियाँ हो। उस बंदे को एक ऐसा आदमी जिसको शुरुआत से ही जोकर दिखाया गया है, वो आके किटकैट के माफिक तोड़ के चला जाता है, तो क्या ही फैंस पे बीतती है भाई। मैंने इस सीरीज को देखे 1 महीना हो गया, बट फिर भी अभी भी मैं गोजो की डेथ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें सुकुना को भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो शुरुआत से ही गोजो को मारने का प्लान बना रहा था, जबकि गोजो सुकुना को अंडर एस्टिमेट करता है और उसी के नतीजे से वो मर जाता है। वो चाहता तो यूटा और यूजी को साथ में ले जाकर सुकुना को मार सकता था, या फिर सुकुना के पास जब 15 फिंगर्स थी तब भी वो उसे आराम से मार सकता था, लेकिन गोजो ने ऐसा नहीं किया और इसी वजह से वो मारा गया। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। इस लिस्ट में सबसे लास्ट में आता है अटैक ऑन टाइटन। इस सीरीज में कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी सैडली डेथ हो जाती है, लेकिन इसमें जो सेकंड लास्ट आता है वो एक कैप्टन लिवाई, जिस बंदे से टाइटन तक भी डरते थे। टाइटन्स उसे एक असली मॉन्स्टर मानते थे, कितना भी बड़े टाइटन्स हो वो किसी को नहीं देखता था। एक 1.5 फीट या आदमी इन सभी को मार के चला जाता है। उसको लास्ट सीजन में पूरी तरह जख्मी कर दिया, और वो सीजन के एंड में सिर्फ अकेला ही रह जाता है, कोई भी उसका साथी नहीं रहता, सभी मर जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी अकेले ही काटता है भाई। ये सीन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग था मेरे लिए। और अब आता है लास्ट हम सबका फेवरेट सैड सीन, वो है एरिन यागर की मौत भाई। ये सीन के लिए मैं पहले से ही तैयार था, क्योंकि मैंने ये पहले ही देख लिया था, और जब मैंने सीरीज़ एंड की और उसमें जब ये सीन आया भाई मैं अपने आंसू को रोक नहीं पाया।
इसका पहला रीज़न था एरिन यागर का मरना, क्योंकि उसने अकेले ही 80% आबादी को ख़त्म कर दिया था। और सेकंड आता है एरिन और मिकासा की ट्रेजिक लव स्टोरी। ये दोनों बचपन से साथ रहे, लेकिन फिर भी दोनों अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए एक दूसरे से भाई। और बाद में जब मिकासा एरिन को मार के उसके सर से किस करती है, वो सीन तो भाई देख के रोना ही आ गया। और रोना आए भी क्यों ना, जिन कैरेक्टर्स को हम शुरुआत से देख रहे हैं, सोचते हैं कि एंड में तो चलो हैप्पी एंडिंग होगी, और एंड में क्या होता है, मिकासा ही एरिन को मार देती है। हाँ, माना है कि एरिन यही चाहता था कि मिकासा ही उसे मारे, बट मिकासा तो सारी ज़िंदगी भर इस गिल्ट में ही रहती है कि मैंने एरिन को मार दिया, और वो पूरी ज़िंदगी बस एरिन की यादों के सहारे और एरिन की मौत के दुख में ही जीती रहती है। इसलिए भाई ये काफ़ी ज़्यादा सैड फील करता है। तो गाइज़ यही थे वो सैड मोमेंट्स जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता था, अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो चलिए वीडियो को भी एंड करते हैं। अगर एरिन मिकासा की और ज़्यादा बात की तो भाई अभी मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा, तो उसको छोड़ते हैं। और अब आप बताइए आपको किस कैरेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा बुरा लगा इन सीरीज़ में, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।